गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवान के साथ साझेदारी घाटे का सौदा नहीं। इस प्रवचन में पिछले बार पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि रिद्धियां और सिद्धियां पाने का एक तरीका है बोना और काटना। रिद्धियां और सिद्धियां फोकट में नहीं मिलती, बल्कि उनको प्राप्त करने से पहले आपको इस समाज को, भगवान को देना पड़ेगा। अपने समय को, अपने साधनों को, अपनी बुद्धि को, अपने श्रम और शरीर को भगवान रूपी समाज में बोइए और फिर आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। आइए अब जानते हैं उससे आगे। भगवान जब कभी आते हैं तब मांगते हुए आते हैं। भगवान के साक्षात्कार जब कभी आपको होंगे तब यही मानकर चलना कि वो आपसे मांगते हुए आएंगे। संत नामदेव के पास भगवान कुत्ता का रूप बनाकर गए थे और सूखी रोटी लेकर के भागे थे। तब नामदेव ने कहा था घी और लेते जाइए। देने के लिए उन्होंने अपना कलेजा चौड़ा किया। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था। उसी वक्त से मैंने बात गिरह बांध ली और लगातार जिंदगी के 60 वर्षों में देता ही आया हूँ। जो कुछ भी संभव हुआ है देने में कोई नुकसान नहीं। अगर अच्छी जगह बोया जाए तब लाभ ही लाभ है, लेकिन कहीं खराब जगह पर पत्थर पर बो दिया तब मुश्किल है। अच्छा खेत भगवान का है जिसमें बोने से ज़्यादा होकर मिलेगा। आपने देखा होगा कि बादल समुद्र से लेते हैं और वर्षा कर जाते हैं, पर क्या वे खाली हाथ रह जाते हैं? नहीं, समुद्र उन्हें दोबारा देता है। शरीर का चक्र भी इसी तरह का है। हाथ कमाता है और मुंह को दे देता है और मुंह पेट में पहुंचा देता है और वो खून बन जाता है। एक हाथ खाली रहा है क्या? नहीं, हाथ के पास फिर दोबारा मांस के रूप में, रक्त के रूप में, हड्डियों के रूप में, स्फूर्ति के रूप में वो ताकत आ जाती है जो उसने कमाई थी। दुनिया का ऐसा ही चक्र है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वो घूम फिर कर हमारे पास फिर से आ जाता है। वृक्ष अपने फल फूल पत्ते सभी कुछ बांटता रहता है और भगवान उसको दोबारा देते रहते हैं। भेड़ अपनी ऊन बांटती है, काटने के थोड़े दिन बाद ही शरीर पर ज्यों की त्यों दोबारा ऊन आ जाती है। देना बहुत शानदार चीज़ है। हमारे गुरु ने यही बात सिखाई थी। तो आपको कुछ मिला क्या? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे मिला है। और अगर आप हमारी बात पर विश्वास कर सकते हो तो अपने बारे में भी यही ख्याल रख सकते हैं कि आपको भी मिलेगा। आप भी खाली हाथ रहने वाले नहीं। इस बात का हमने बराबर ध्यान दिया है। रात के वक्त भगवान का नाम लिया होगा और दिन के वक्त सूरज निकलने से लेकर के सूरज के डूबने तक हमने सिर्फ भगवान की सेवाएं की हैं। नाम जब कभी हमने लिया होगा तब रात के वक्त लिया होगा और दिन समाज के रूप में फैले भगवान के लिए खर्च करते रहे। हमारी 75 साल की उम्र होने को आई। इस उम्र में ढेरों के ढेरों आदमी मर जाते हैं और जो जिंदा भी रहते हैं वे किसी काम के नहीं रहते। 60 वर्ष के बाद प्रायः आदमी नाकारा हो जाता है, पर हमारे काम करने की ताकत ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारा शरीर लोहे का है। लोहे का क्यों है? इसलिए कि हमने अपने शरीर को भगवान के काम में लगा दिया है। हमारा शरीर बहुत ठीक है और अगर आप भी अपने शरीर को समाज के लिए खर्च करना शुरू करें तो ठीक रहेंगे। गांधी 80 वर्ष के होकर मरे थे। यकीन रखिए, अगर आप भी अपने शरीर को भगवान के खेत में बोना शुरू करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात होगी। ये शरीर की बात हुई। नंबर 2, अपनी बुद्धि को अपने भगवान के खेत में बोया। बुद्धि हमारे दिमाग में रहती है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल है। उस जमाने में दर्जा 4 तक प्राइमरी होते थे, अब तो 5वीं तक होते हैं। वहीं तक हम पढ़े हैं। इसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। जेल में लोहे के तसले के ऊपर कंकड़ों से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना शुरू किया
अमुक भाषा शुरू की, तमुक भाषा शुरू किया। हमारी बुद्धि बहुत पैनी है। आपने देखा नहीं, 4 वेदों के भाष्य हमने किए, 18 पुराण, 6 दर्शन आदि सभी भाष्य किए। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था और गणेश जी को मददगार बनाकर ले गए थे। हमारे तो कोई मददगार भी नहीं है, अकेले ये हमारे हाथ ही मददगार हैं। हमने इतना साहित्य लिखा है जो सामान्य नहीं, असामान्य बात है। हम प्लानिंग करते हैं, कोई आदमी अपनी खेती का, घर का प्लानिंग करता है और हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को नए सिरे से बनाने की प्लानिंग करते हैं। भारत सरकार की 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं, जिसके लिए कितना स्टाफ, कितने मिनिस्टर और कौन कौन लोग काम करते हैं। लेकिन हम तो सारी दुनिया का नक्शा बनाने के लिए इसी अक्ल से काम लेते हैं। अपनी अक्ल की हम जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। अकल के अलावा हमने अपनी भावनाओं को भी भगवान को दे दिया। जो भी कोई आदमी हमारे नज़दीक आया होगा तो हमारे मन में उसके प्रति 2 ही बातें रही हैं कि हम अपने सुख को बांट दें और उसके दुखों को बांट लें। यदि हम बटा सकते होंगे तो हमने जी जान से कोशिश की है। अगर हमारे पास कोई सुख होगा, सामर्थ होगी, तो हमने बांटने के लिए बराबर कोशिश की है, क्योंकि हमारी भावनाएं हमको मजबूर करती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारे पास है और जिनको ज़रूरत है उनको दोगे नहीं, तो हम कहते हैं ज़रूर देंगे। जो मुसीबत में है और कहते हैं कि हमारी मुसीबत में हिस्सा नहीं बटाएंगे क्या, तब हम कहते हैं कि आपकी मुसीबत में हम ज़रूर हिस्सा बटाएंगे। हमारी भावनाएं इसी तरह की हैं। भावनाएं जिसे संवेदना कहते हैं, प्यार कहते हैं, हमने बोया है। फलतः सारी दुनिया हमको बेहद प्यार करती है। हमने प्यार दिया है, प्यार बोया है, इसलिए प्यार पाया है। भगवान की चीज़ों को हमने अमानत के तरीके से रखा और उन्हीं के खेत में बोकर उनकी ही दुनिया के लिए खर्च कर डाला। हमारे पास पिताजी का कमाया हुआ जो भी धन था हमने सब उसी के लिए खर्च कर दिया। हमारे पास जो भी ज़मीन थी, जेवर थे, सब बेच करके गायत्री तपोभूमि को बनाने में, भगवान का घर बनाने में खर्च कर दिया। जो पैसा पिताजी ने छोड़ा हुआ था, एक एक पाई खर्च कर दी। हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं, तो नुकसान में रहे होंगे। आप नुकसान की बात करते हैं। कभी आप हमारे गांव जाइए, गायत्री तपोभूमि मथुरा अखंड ज्योति कार्यालय देखिए, आप यहाँ आइए, शांति कुंज गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस देखिए, कितने शानदार हैं। 2400 गायत्री शक्ति पीठों को देखिए, इतनी तो बिल्डिंगें हैं और जो उसमें लोग रहते हैं उन पर जो रुपया खर्च होता है वो कहाँ से आता है, जाने कहाँ से आता है कि धन हमारे लिए कम नहीं पड़ता। भगवान की तरफ हम इशारा कर देते हैं और वो सब ज्यों की त्यों भेज देता है। ये क्या हो गया? ये सिद्धियां हो गई। सिद्धियों में हम 4 चीज़ें शुमार करते हैं: धन, लोगों का प्यार, बुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे पास सिद्धियां हैं। गायत्री का जप करने के किसी के पास सिद्धियां आई हों या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमको जरूर मिली है। इन 4 चीज़ों की कोई भी परीक्षा ले सकता है। तो ये 4 सिद्धियां पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुई। आज के लिए इतना।